अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने पालक भी बहुत बार बनाई होगी और चने की दाल भी। क्या आपने कभी चने की दाल और पालक एक साथ बनाई है? अगर नहीं तो आज हम यही वाली रेसिपी बनाएंगे और इतनी मज़े की परफेक्ट रेसिपी बनेगी कि अगर आपके घर में कोई पालक या चने की दाल नहीं खाता वो भी शौक से खाना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक छोटी प्याली घी को गर्म किया, इसमें एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो प्याज को हम गोल्डन करने के बाद ना इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक पिसी हुई 1 चम्मच के बराबर। क्योंकि कोई भी सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, जिसमें लहसुन तो मस्ट होता है। अदरक और लहसुन डालने से बहुत मजे का सालन बनता है। खास तौर पे दालें जो है ना ये बहुत मजे की बनती है और चने की दाल तो लाजवाब बनती है। तो हमने लहसुन की कच्चेपन की खुशबू को पकाना है। जब पक जाए फिर इसमें एक टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर को आप किसी भी शेप का कट कर सकते हैं। इसने ना पानी छोड़ना है टमाटर का। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें मसाला डालेंगे और तमाम मसाला जात अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मसाला डालने से पहले, नमक मिर्च डालने से पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो मसाला जलेगा नहीं, क्योंकि सूखे मसाले जो है ना वो जल्दी से जल जाते हैं और उनकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अच्छे तरीके से हम इनकी बुनाई करेंगे और इसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें साबुत जीरा डालेंगे। ये वाला जो जीरा हमने साबुत डाला है ना ये बहुत मज़े की खुशबू का काम देगा। और इसमें पिसी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसी तरह इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक। ये सारे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। जब अच्छे तरीके से घी अलग हो जाए और मसाला पक जाए फिर इसमें हमने पालक डालनी है। तकरीबन वजन में 1 पाव के बराबर है। 2 मुट्ठी पालक थी, इसको साफ किया तो अच्छे तरीके से धो लिया, क्योंकि पालक में काफी सारी रेत मट्टी वगैरह होती है। इसको 2 से 3 पानी धोना पड़ता है और उसके बाद इसको छलनी में रख देते हैं कि ये पानी इसका ना खुश्क जो इजाफी निकल जाए। तो पालक के अंदर अपना ही पानी काफी होता है, तो इसलिए ना इसमें इतना पानी डालने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें चने की दाल डाली है। ये 1 प्याली से थोड़ी कम थी। जब इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखा तो काफी फूल गई है, 1 पाव के बराबर है। दोनों चीजें हम वजन ली हैं और अच्छे तरीके से इनकी बुनाई कर देंगे। बगैर पानी डाले इसके ऊपर ढक्कन लगा के आंच जो है ना वो दम वाली कर देंगे और थोड़ी देर बाद तकरीबन 3-4 मिनट बाद चेक करेंगे। अगर हमें लगा ना कि दाल में अभी कसरा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, ताकि दाल अच्छे तरीके से पक जाए, गल जाए और ये है कि कच्ची ना रहे अंदर से। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी इसमें ना थोड़ी सी कसर है, अभी पूरी तरह से ये पकी नहीं है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी शामिल किया और फिर से ढक्कन लगा देंगे। और इसके बाद जब ये अच्छे तरीके से पक जाए फिर इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए ना तो फिर हम इसमें सब्ज मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक डाल के 2 मिनट के दम पे फिर से लगाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से ना सब्ज मिर्च की और अदरक की खुशबू दाल के अंदर आ जाए। फिर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो यकीन जानिए ये वाली रेसिपी इतनी मज़े की और लाजवाब बनी कि आप इसके साथ तंदूरी रोटी खा सकते हैं, नान पराठा जो भी आप चाहे दिल खा सकते हैं। इतनी मज़े की बनती है और घर वाले तो उंगलियां चाट चाट के इस दाल को और पालक को खा जाएंगे, ये इतनी मज़े की बनी है। और अगर आपको भी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी तो अपने प्यारा सा कमेंट करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माहे रबीउल अव्वल की मीठी मीठी खुशियों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।